यार्स कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक्स का सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। ये लास्ट वीडियो है बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर्स का, क्योंकि इसमें हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग यूट्यूब में जा कर के NCERT ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी करके देखेंगे, हमारा चैनल्स आ जाएगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर्स को फिनिश करते हैं उसके उसका एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि टाइमली आप अपना नोट्स बना सके और पढ़ाई को कर सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी तक हमने क्या देखा था कि ये देखा कि टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हमने देखा। ठीक है, एक तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर में दो ही गवर्नमेंट के बारे में अभी हमने देखा, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये बहुत डाइवर्स भी है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जो आपका ये उत्तर प्रदेश है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे ये रसिया से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र को ले लें तो ये जर्मनी से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे हम जो है इसको बता रहे हैं। तो और जो है ये इतने बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ की इतनी पॉपुलेशन है कि जो है इनके बहुत सारे जो है समस्याएं हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी दूर से इसको सॉल्व नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कौन है, उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट। अब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे कि इसको व्हाई इट इज़ कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वहाँ के लोगों को ही जो है उनकी समस्याएं जो है पता होती हैं। ठीक है, और कैसे उस समस्या को सॉल्व करना है वहाँ के लोग जो है बेटर वे में जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कुछ पावर जो है हम लोकल लोगों को भी दे दें, ताकि जो है वो अपने हिसाब से जो है अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, अपने एरिया में जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस को कर सकें, जो भी डेवलपमेंट है। क्योंकि इससे क्या होगा कि उनका जब पार्टिसिपेशन करेंगे तो उनको जो है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा पता है। ठीक है, और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करके आगे बढ़ना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की भी ज़रूरत जो है पड़ेगी। इसीलिए इसको जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम दिया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अब हम ये समझ गए कि ये जो है जो थर्ड टियर की गवर्नमेंट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कि क्योंकि लोकल लोगों को जो है पावर देने की ज़रूरत थी, ताकि वो अपने एरिया में जो है डेवलपमेंट का काम को जो है कर सकें। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली अब होता क्या है, इसका जो है मोटे मोटे तौर पे अगर आप मीनिंग समझेंगे तो जो है इसका ये होगा कि पावर को बांट देना। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को बांट देना, मतलब कि जो पावर्स एक यूनियन गवर्नमेंट है उसने कुछ स्टेट गवर्नमेंट को बांट दिया, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लोकल बॉडीज़ को जो है बांट दिया। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसी को जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो है बोला जाता है। तो इनिशियली क्या हुआ था कि जब ये लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ये थर्ड टियर की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो उनको ज़्यादा पावर नहीं मिला था।
ठीक है। और इसीलिए जो है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे। लेकिन एक मेजर स्टेप हुआ 1992 में, ठीक है, 1992 में एक मेजर स्टेप हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया और उसमें बहुत सारे पावर्स जो है दिए गए, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे उसमें। अब पहले क्या होता था कि इनकी इलेक्शन भी टाइमली नहीं हो पाती थी, ठीक है। जो थर्ड ईयर के गवर्नमेंट थे इनका इलेक्शन नहीं हो पाता था, इनके पास पैसा नहीं था, ताकि जो है अपना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। तो ये 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें बहुत सारे पावर्स दिए गए। पहला क्या है, पहला क्या था कि टू होल्ड ए रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। क्या था कि रेगुलर इलेक्शन होना है। ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गया फिर जो है वो उसका टाइम लैप्स हो गया, बीच में जो है ऐसे 2-3 साल निकल गया, नहीं। रेगुलर इलेक्शन, जैसे कि हमारा एमपी का, एमएलए का जो इलेक्शन होता है रेगुलर बेसिस होता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, उसी तरह इनका भी जो है पीरियड फिक्स कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें अब क्या था, दूसरा बहुत बड़ा जो है इसमें बदलाव किया गया कि सीटें जो है कुछ रिजर्व कर दी गई, ठीक है। उसमें जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व कर गई, SC ST एंड बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि उस वहाँ पे भी जो है जो बैकवर्ड के लोग हैं या SC ST के लोग हैं वो जो है अभी उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो इसका थर्ड ईयर का यही मेन मोटिव था कि जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस, विलेज में विकास करना। तो साथ साथ में जो है इन लोगों का भी विकास जो है ज़रूरत है, क्योंकि अब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या SC ST के लोग हैं अपने एरिया के बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में जहाँ पे वो रहते हैं उनका क्या प्रॉब्लम्स है वो जो है ज़्यादा जो है बता सकते हैं। तो जब इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है पावर में जाएंगे तभी जो है वो अपने एरिया का विकास कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी गई। थर्ड क्या था कि 1/3 जो है सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले जो है वुमेन्स का जो है पार्टिसिपेशन बहुत कम था एवरी सेक्टर्स में, नॉट आज की बात नहीं, आज से कुछ साल पहले की बात है। तो ये जो है उनकी जो है पार्टिसिपेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में और जो है विकास में करने के लिए जो है 1/3 जो है सीटें जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है गठित किया गया, जो कि पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन वो टाइमली जो है कराएंगे, ठीक है। और पांचवा ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। पांचवा क्या था कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज, ठीक है। अब ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि उनको पावर और रेवेन्यू, केवल पावर से ही नहीं होगा, जब उनको रेवेन्यू देंगे तो वो अपने जो है एरिया का विकास कर सकते हैं। तो ये जो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके की फीचर्स जो है ये हैं, आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो थर्ड ईयर की जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत जो है पावर मिल गया और इंडिपेंडेंटली जो है वो लोग काम अब कर सकते हैं और अपने विकास को कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है रूरल गवर्नमेंट को हम जो है पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जैसे इसको जो है नाम दिया गया पंचायती राज। पंचायती राज मतलब कि इसका नाम जो है इसी से ये फेमस है। अब इसमें क्या है कि ईच विलेज, इसमें या तो एक गांव हो सकता है या ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ ए ग्राम पंचायत, ठीक है। तो हर गांव में एक जो है ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स। अब देखिए एक गांव में एक ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, और उस ग्राम पंचायत में वार्ड्स होते हैं,
वार्ड्स किसको बोलते हैं कि कुछ एरिए को डिवाइड कर दिया है, कुछ गली को, जैसे कि मान लीजिए कि एक गांव में जो है 1500 गलियां हैं, ठीक है, तो कुछ गलियों को जो है मिला करके, गली मतलब कि वार्ड, गली मतलब एरिया, कुछ एरिए को मिला करके उसमें मान लीजिए कि 25 वार्ड्स बना दिए गए, या 15 का हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं, 15, जैसे 100 गली गली को मिला करके 15 वार्ड बना दिया गया, और हर वार्ड का एक मेंबर होगा। इससे क्या होगा कि वो मेंबर जो है अपने वार्ड का रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस वार्ड का, वो जो है मुखिया के पास, जो कि ग्राम पंचायत के हेड होंगे, उनके पास जो है वो अपना जो है प्रॉब्लम्स लेके जाएगा कि यहाँ पे हमें ये डेवलपमेंट करना है, इस गली में ईंटा बिछाना है, यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यहाँ पे सीवर लगाना है। तो ये जो है वार्ड्स हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये वार्ड्स क्या होते हैं। तो एक पंचायत, ये ग्राम पंचायत को जो है बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि और भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है सिंपली हो, और हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो और ये जो है इसके प्रेसिडेंट को जो है हम सरपंच बोलते हैं, ठीक है, और जो पंचायत, ग्राम पंचायत होता है, उसके हेड को हम क्या बोलते हैं, सरपंच, ठीक है। एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। और जो सरपंच होते हैं वो डायरेक्टली जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और जो है इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ये जो ग्राम पंचायत है वो जो है पूरे जो है गांव का जो भी डिसीजन होता है वो लोग मिल के लेते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, वार्ड्स मेंबर हो जाते हैं और जो है सरपंच हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है इनके सुपरविज़न के लिए द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविज़न ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, एक ग्राम सभा होता है, ठीक है। ये जो है ग्राम सभा जो है, इस ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पे जो है, जो भी सरपंच है जो काम कर रहे हैं कि ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो जो है ग्राम सभा उसको मॉनिटर करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, और जो भी उस गांव के वोटर्स हैं उसके मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट। और इनकी ग्राम सभा के जो मेंबर्स की जो मीटिंग होती है साल में 2 या 3 बार वो लोग मिलते हैं और बजट को डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कितना काम करना है, उसके लिए कितना जो है पैसा जो है ये एलोकेट होना चाहिए, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत के काम को रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत के खाते में पैसा चला गया और वो लोग जो है क्या काम कर रहे हैं उनका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, लेकिन ग्राम सभा जो है उसको मॉनिटर करती है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे ऊपर तक जाता है। जैसा कि हमने देखा कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम लेवल पे होती है, ठीक है, और कुछ जो है गांव और ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति होती है, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। तो ब्लॉक में क्या होता है, कुछ गाँवों को जैसे कि 10 गाँव 15 गाँव को जो है मिला करके एक ब्लॉक बना दिया जाता है, या उसको मंडल भी बोलते हैं। कहीं अलग अलग स्टेट्स में कहीं पे पंचायती समिति बोलते हैं, कहीं पे ब्लॉक बोलते हैं, कहीं पे मंडल बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्लॉक्स को जब हम मिला देते हैं तो ये जिला परिषद होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत जैसे कि एक ज़िले में मान लीजिए कि 100 विलेजेस हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। एक जो है डिस्ट्रिक्ट में 100 विलेज हैं, ठीक है, और 10 विलेज को मिला करके हमने 10 ब्लॉक्स बना दिया, ठीक है। ब्लॉक्स बोलिए या पंचायत समिति बोलिए या मंडल बोलिए, ठीक है। अब ये 10 ब्लॉक्स मिल करके क्या बनाएंगे, जिला परिषद बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इनकी स्ट्रक्चर होती है ऊपर तक, ठीक है। अब इसके जो है मेंबर्स कौन कौन से होते हैं एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के जो हेड्स होते हैं, ठीक है, वो मिल करके पंचायत समिति का जो है इलेक्शन करते हैं, ठीक है। और जो है
जिला परिषद में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये जो है आपके जो एमपी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, एंड जो है कुछ ऑफिशियल जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं वो जो है इसके मेंबर्स होते हैं। एंड जिला परिषद चेयरमैन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। और जो जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, इसके चेयरमैन वो जो है पॉलिटिकल हेड जो है ऑफ दिस जिला परिषद होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो है स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया रूरल एरियाज़ का हमने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं अर्बन एरियाज, जो थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया है, जिसको शहरी एरिया बोलते हैं। वहाँ पे कौन कैसे जो है सेम जो है थर्ड टीयर की गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, मोटो इज़ द सेम, लेकिन नाम में थोड़ा सा चेंजिंग है। तो देखिए, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है जहाँ पे बहुत बड़ी सिटीज़ है, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट जो है 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा होता है, वो जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, जो है तो चेन्नई जैसे महानगर जो है भी जितने भी है बड़े बड़े जो है जो शहर हैं, वहाँ पे जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ होती है, जहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, जैसे 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक जो है जो भी पॉपुलेशन है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो है थर्ड टीयर के गवर्नमेंट है। और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो है इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। और इनके चेयरपर्सन को जो है वो पॉलिटिकली हेड होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उनको हम मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू डेवलप एट द लोअर लेवल, जैसे कि विलेज लेवल पे है या सिटीज़ में जो है लोअर लेवल पे जो डेवलपमेंट होगा वहाँ के लोग जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।